नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के पवित्र 4 धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा साल 2025 में 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो रही है। चारों धामों के कपाट खुलते ही भक्त लाखों की संख्या में 4 धाम यात्रा पर निकलते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए ये यात्रा बहुत ज्यादा महत्व रखती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 4 धाम यात्रा के पीछे मुख्य कारण क्या है और इस यात्रा का क्या महत्व होता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि जीवन में कभी न कभी 4 धाम की यात्रा तो जरूर करनी चाहिए। चारों धामों में पवित्र आत्माओं का निवास माना जाता है और यहाँ आकर भक्तों को अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं। आइए आप जानते हैं कि 4 धाम यात्रा के मुख्य कारण क्या हैं। दोस्तों, पहला कारण ये है कि जन्म मरण के चक्र से इंसान को मुक्ति मिल जाती है। मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 4 धाम की यात्रा कर लेता है तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद जो भी भक्त जल ग्रहण करते हैं वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम को लेकर कहा जाता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति दोबारा गर्भ में नहीं आता, यानी उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा कारण है पाप मुक्ति। 4 धाम की यात्रा करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। उससे जाने अनजाने में जो गलत काम होते हैं उनसे उसे मुक्ति मिल जाती है। हालांकि इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि एक बार 4 धाम की यात्रा करने के बाद आगे आप पुण्य कर्म ही करें और अपनी गलतियों को ना दोहराएं। अगला कारण है आयु वृद्धि। 4 धाम यात्रा करने से आपकी सेहत दुरुस्त रहती है और आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। 4 धाम की यात्रा बहुत दुर्गम होती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ का वातावरण शुद्धता से भरा हुआ होता है। वातावरण की शुद्धता आपके तन और मन को भी शुद्ध करती है, जिससे आपका स्वास्थ्य और ज्यादा बेहतर होता है और आपकी उम्र बढ़ती है। अगला है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। हिंदू धर्म में व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान बहुत ज्यादा जरूरी है। आध्यात्म का अर्थ है परम तत्व से आपका जुड़ाव। ये जुड़ाव तभी संभव है जब आपको सत्य का ज्ञान हो गया हो, और 4 धाम की यात्रा करने से आपको इसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं और ईश्वर के प्रति जुड़ाव महसूस करते हैं। अगला कारण होता है धार्मिक यात्राएं करती हैं आपका मार्गदर्शन। अगर आप धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में सात्विकता का निवास होता है। इसी तरह 4 धाम की लंबी यात्रा के दौरान भी आप सात्विक भाव से भरे रहते हैं और आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा आपको जीवन के लक्ष्यों को समझने में मददगार मानी जाती है। यानी 4 धाम यात्रा आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए भी बहुत जरूरी है। अगला कारण माना जा सकता है धार्मिक संस्कृति के दर्शन। 4 धाम की यात्रा करने से आपको अपनी संस्कृति के भी दर्शन होते हैं। इस यात्रा में देश विदेश से कई श्रद्धालु आते हैं और उनके पहनावे, व्यवहार और आस्थाओं को आप जान पाते हैं और खुद को समाज के निकट पाते हैं। अपनी संस्कृति के करीब से दर्शन करके आपको व्यवहार में कई अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन लेकर आते हैं। दोस्तों, अगला कारण है प्रकृति से आपका जुड़ाव। 4 धाम की यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन तो आप करते ही हैं, लेकिन साथ ही प्रकृति के विभिन्न रंगों को भी देखने का आपको मौका मिलता है। आप खुद को प्रकृति के नजदीक पाते हैं और यह जुड़ाव आपके विचारों को और ज्यादा तराशता है। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का बहुत ज्यादा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार चारों धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण हिंदू धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति कभी न कभी 4 धाम की यात्रा पर तो जाना ही चाहता है। हिंदू धर्म के ये खास महत्वपूर्ण 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड में स्थित हैं। हिंदू धर्म में 2 तरह की 4 धाम यात्रा की जाती है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा और दूसरी बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा।
ये चारों धाम इतने पवित्र हैं कि इनके बारे में मान्यता है कि इन धाम के दर्शन करने से व्यक्ति समस्त पापों से छुटकारा पा सकता है और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करते हैं। बद्रीनाथ धाम को 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव विश्राम करते हैं। केदारनाथ धाम में 2 पर्वत हैं जो नर और नारायण के नाम से जाने जाते हैं। मान्यता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चारों धाम की यात्रा में व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक पैदल चलना पड़ता है। इससे व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो अपने पूरे जीवन में कई तरह की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। दोस्तों, यात्राओं से हमें नए नए अनुभव होते हैं, हमारी स्मृतियां बढ़ती हैं, सोच बढ़ती है और हम शिक्षित होते हैं। यात्राओं से हम ये देख पाते हैं कि धरती कैसी है, प्रकृति कैसी है, शहर, गांव और कस्बे कैसे हैं। यात्राओं से हमें भिन्न भिन्न संस्कृति, धर्म की भाषा, भूषा और भोजन का पता चलता है। यात्राओं से ही हम जान सकते हैं कि लोग कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं और अंततः हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हम कैसे हैं। यात्राओं से जीवन में कई तरह के रंग भर जाते हैं। बहुत से लोग एक शहर छोड़कर दूसरे शहर घूमते रहते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि कहाँ क्या मिलता है और कितने में मिलता है। ऐसा करके वो अपने शहर में वो व्यापार शुरू कर सकते हैं जो कि उनके शहर में नहीं होता है। ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके शहर में हो रही हैं। यदि आप यात्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके शहर, गांव या कस्बे में क्या क्या नहीं हो रहा है। जैसे कुछ लोग अमेरिका से सीखकर यहाँ आते हैं और अपने शहर को कुछ नया देते हैं। इसी तरह कुछ लोग अपना ज्ञान लेकर विदेश जाते हैं और उन्हें वहाँ कुछ नया देते हैं। तीर्थ यात्रा में अक्सर पैदल चलना होता है। पैदल चलने से शरीर सुगठित और पुष्ट होता है। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति को हर तरह की जलवायु का सामना करना होता है, जिसके चलते वो सेहतमंद बनता है और नए नए अनुभव प्राप्त करता है। पहाड़ों पर शुद्ध हवा से नए जीवन का संचार होता है। तीर्थ यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने देश और धर्म को जानने का प्रयास करता है। हिंदू धर्म में 4 धर्मों की तीर्थ यात्रा करने से महत्व के संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसके माध्यम से व्यक्ति देश के संपूर्ण लोगों, उनकी संस्कृति, भाषा, इतिहास, धर्म और परंपरा आदि से परिचित होता है, बल्कि वो अपने भीतर की बौद्धिकता और आत्मज्ञान के रास्ते भी खोल देता है। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति को खुद के बारे में, लोगों के बारे में समझने की बुद्धि का विकास तो होता ही है, साथ ही उसे अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य भी पता चलता है। अक्सर लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जो लोग कम उम्र में तीर्थ यात्रा करते हैं वो बहुत ही जल्दी अनुभवी हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए शास्त्रीय निर्देश ये है कि उसे पद यात्रा के रूप में ही किया जाना चाहिए। ये परंपरा कई जगह दिखाई देती है। पहले धर्मपरायण व्यक्ति छोटी बड़ी मंडलियां बनाकर तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। यात्रा के मार्ग पर पड़ाव निश्चित थे। मार्ग में जो गांव, बस्तियां इत्यादि पड़ती थी वो उनमें रुकते थे, ठहरते थे, किसी उपयुक्त स्थान पर रात्रि विश्राम करते थे। जहां रुकना, वहां धर्म चर्चा करना, लोगों को कथा सुनाना, ये क्रम प्रातः से शाम तक चलता था। रात्रि पड़ाव में भी कथा, कीर्तन और सत्संग का क्रम बनता था। इसका एक दार्शनिक महत्व भी होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह नक्षत्र किसी न किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है। ये परिक्रमा ही जीवन का सत्य है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही एक चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए ही परिक्रमा जैसी प्रतीक को निर्मित किया गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ 4 धाम यात्रा के बारे में बताई गई जानकारी इस वीडियो में आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।